कुल मिला के एन केन प्रकारेण अपने मन को ईश्वर में लगाएं, ये बात है। जितनी भी कथाएं जो होती हैं, जितना भी सत्संग होता है, उन सब का मूल उद्देश्य ये है, जैसे असंख्यों नदियां कहाँ कहाँ से उनका उद्गम स्थान है और बहते 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 सब जाके सागर में समा जाती है। तो उसी प्रकार हम सबका और कथाओं का, सत्संग का, इन सब का उद्देश्य एक ही है कि एन केन प्रकारेण ये ठाकुर जी में लग जाए। अपना जो मन है वो ठाकुर जी में लग जाए। लेकिन यहाँ तो पता चलता है कि ठाकुर सेवा करते करते कोई ना कोई काम ध्यान आ जाता, अरे ये कार्य छूट गया। ऐसा होता है, स्वाभाविक है। अरे वो बिल भरना भूल गए, वो काम रह गया है, अभी ये कार्य करने जाना है, लेट हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी सेवा करनी। ठाकुर जी के आगे बैठे हैं और जाने क्या क्या मन में आ गए। ये कब होगा? जब हम संसार के प्रत्येक कार्य के पीछे कारण ईश्वर को लगा दें, तब संसार के काम करते हुए भी मन ईश्वर में लगा रहेगा। क्योंकि संसार के कार्य तो करने है, लेकिन इसके पीछे कारण ईश्वर को लगाना है, बस इतना कार्य करना है। जैसे कि हमें आटा लेके आना है, आटा लेके आना है, भोजन बनाना है, हम खाएंगे, ये बात रही। इसमें ईश्वर को कारण बना दो कि जल्दी से आटा लेके आना है, भोग बना के ठाकुर जी को पवाना है, बस इतना करना है। तो आटे के पीछे क्या दिख रहा है कारण? ठाकुर जी दिख रहे हैं। अरे जल्दी से आटा लेके आओ, भोग बनाएंगे ताकि ठाकुर जी को जल्दी से जल्दी भोग लगे। अपने लिए भी अगर जैसे वस्त्र लेके आ रही हैं, तो उसमें भी ठाकुर जी को कारण बना दो। अरे जल्दी से वस्त्र खरीद लाओ, नया वस्त्र धारण करके फिर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। तो आपका ध्यान किस पे? कि वस्त्र लाना है। लेकिन उसमें क्यों लाना है? एक जो कारण है वो कारण बन गया कि ठाकुर जी की सेवा करनी है, नया वस्त्र पहन के करनी है, तो उसमें ठाकुर जी का मन बन गया कि ठाकुर जी की सेवा करनी, इसीलिए जल्दी से लेके आना। इसी प्रकार हम प्रत्येक कार्य में ठाकुर जी को लगा दें। यमुना जी से जल भर लाओ, खुद को नहाने के लिए नहीं। अरे यमुना जल ले आओ, नहाएंगे तो स्वयं ही, लेकिन क्यों? कि यमुना से जल ले आओ ताकि जल्दी से स्नान करके सेवा करनी है, ठाकुर जी की लेट हो रही है। तो यमुना जी से जल लाने के पीछे भी ठाकुर जी ही दिखेंगे, ठाकुर जी में ही मन लगा है। जब हम प्रत्येक कार्य को इस प्रकार करेंगे, तब जाके फिर एक दिन वो आएगा कि ठाकुर जी ही ठाकुर जी नजर आएंगे। ये सब का अभ्यास करना पड़ता है। कार्य इस प्रकार करो, हर चीज में ठाकुर जी में मन बना रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भंडारा चलता है तो सब्जी राम, जल राम, पुड़ी राम ऐसे बोलते हैं। क्यों? हर चीज में नाम निकले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है एन केन प्रकारेण मन ठाकुर जी में लगे।
ईश्वर में लगे और मुंह से नाम निकले, किसी भी प्रकार, लेकिन नाम निकलना चाहिए। मन ठाकुर जी में हो, जीवा से नाम निकले, ऐसा काम करो। अब संसार के काम छोड़ नहीं सकते, करने ही पड़ेंगे। तो फिर यही नियम अपनाना पड़ेगा कि हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ दो। हर चीज में, हर वस्तु का जो नाम है उसमें ठाकुर जी का नाम लगा दो, तो हर पल हर घड़ी उनमें मन भी लगा रहेगा और उनका नाम उच्चारण होता भी रहेगा। गोपियों की तरह कि दूध दही घी मक्खन बेचने जाती थी, तो दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, घी ले लो, ऐसे बोलते हुए बेच रही हैं। जैसे आज भी गांव में तो वो फेरुआ वाला बोलते हैं, कपड़े वगैरह कुछ भी बेचता है तो वो चिल्लाते हुए जाता है गलियों से, तो जिनको लेना होता है तो वो सुन लेते हैं कि क्या बेच रहा है, तो अपने बाहर जाके ले लेते हैं। तो उसी प्रकार दूध दही घी मक्खन बोलते हुए चिल्लाते हुए गोपियां बेचने जाती थी गांव में। तो कृष्ण में इस प्रकार मन था कि दूध दही बोलते बोलते कृष्ण ले लो, श्याम सुंदर ले लो, मदन गोपाल ले लो, ये बोलने लगती और खुद भूल जाती कि मैं दूध दही बेच रही हूं कि कृष्ण को बेच रही हूं। जब वहीं किसी गांव के नगर के लोग उनका हाथ पकड़ के उनको हिलाते, जोर से उनके आगे चिल्लाते, अरे क्या पगली हो गई है, क्या बेच रही है, क्या बक रही है, तब उसे होश आता कि मैं क्या बोल रही हूं। ये स्थिति क्यों? क्योंकि कृष्ण में उन्होंने अपने को इस प्रकार रमा दिया कि उन्हें सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता। तो ऐसा मन बन जाए, उसके लिए संसार का प्रत्येक कार्य इस प्रकार करें कि उसमें कारण ईश्वर को बना दें और प्रत्येक वस्तु के पीछे भी नाम ईश्वर का लगा दें। तब एक समय आएगा कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ईश्वर का ही नाम उच्चारण हो।